2024 में भाजपा को हराने के लिए चुनावी अभियान पर रांची पहुंचे नीतीश कुमार। हेमंत सोरेन से मिलने के बाद कही ये बात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने के अभियान पर रांची पहुंचे। यहां से सीधे कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। नीतीश कुमार ने यहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आगामी चुनावों पर रणनीतिक चर्चा की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करने के अभियान पर निकले हुए हैं। इसी के तहत झारखंड आना हुआ है। खुशखबरी, खेत पर लागत होगी आधी, जाने सीधे सरकार से कैसे मिलेगा बीज। खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब खेती की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार किसानों की मदद कर रही है। आपको बता दें कि कृषि विभाग की ओर से हरी खाद योजना के अंतर्गत ढेंचा की फसल को बोने के लिए मदद की जा रही है। यह वह फसल है जिसका उपयोग खेतों में हरी खाद बनाने के लिए किया जाता है। इसके पौधे जब बड़े होते हैं तो इसकी कटाई की जाती है। कटाई के बाद इसे फसलों में फैलाया जाता है। यह खेतों को प्राकृतिक नाइट्रोजन प्रदान करता है। सरकार की ओर से ढेंचा की खेती बढ़ाने के लिए अनुदान राशि पर बीज वितरण योजना कृषि विभाग की ओर से बनाई जा रही है। इसमें ऑनलाइन आवेदन कर अंतिम तिथि 12 मई है। इसका मतलब ये है कि इसमें आवेदन करने के लिए मात्र 2 दिनों का समय ही बचा है। डीबीटी पोर्टल यानी कि dbtagriculture.bihar.gov.in पर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। ऑर्केस्ट्रा गाड़ी रोककर बंगाल के डांसर को उठाकर ले गए दरिंदे, पूरी रात किया सामूहिक दुष्कर्म। बिहार के पश्चिम चंपारण में हैवानों ने एक बार फिर दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। साठी थाना क्षेत्र के धमौरा गांव में बीती रात एक नर्तकी के साथ गैंग रेप की घटना घटी है। नर्तकी के साथ रेप की घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब नर्तकियां धमौरा गांव में बारात समाप्ति के बाद वापस मनुआ पुल अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ जा रही थी। मामले में पीड़ित नर्तकी ने साठी थाने में शिकायत की। शिकायत के आलोक में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में ले लिया और पूछताछ करने में जुट गई। बिहार में कोरोना से मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है। भागलपुर में एक और कोविड मरीज ने तोड़ा दम। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से तेजी से बढ़ गई है। पिछले महीने अप्रैल में कोरोना ने फिर से उत्पात मचाना शुरू कर दिया था। रोजाना 100 से अधिक मामले सामने आने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से अब कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना की मरीजों की संख्या पहले की तुलना में अब कम हुई है। बता दें कि बिहार में एक और कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। भागलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने दम तोड़ दिया है। औरंगाबाद के ओबरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार मां बेटे को रौंदा, दोनों की हुई मौत। ओबरा थाना क्षेत्र की तेजपुरा हजारी बिगहा नगर रोड में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार मां बेटे को रौंद दिया। इस घटना में दोनों की मौत हो गई। मृतकों ने जमहोर थाना क्षेत्र के कतैया गांव निवासी विजय साव की 52 वर्षीय पत्नी बेबी देवी और 22 वर्षीय पुत्र विक्रांत कुमार उर्फ बीरू के रूप में हुई है। घटना बुधवार की दोपहर की है। मिली जानकारी के अनुसार बेबी देवी के भाई का निधन हो गया था। इस घटना की खबर सुनकर बेबी अपने पुत्र बीरू के साथ बाइक सवार होकर अपने मायके जा रही थी। जैसे ही तेजपुरा हजारी बिगहा नगर रोड के समीप पहुंची, वैसे ही बारून की ओर से रफ्तार से आ रही एक एसयूवी कार ने दोनों को रौंद दिया। बांका में 2 बच्चों के साथ महिला ने कुएं में लगाई छलांग, तीनों की डूबने से हुई मौत। बांका में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। कुएं के गहरे पानी में डूबने से महिला और उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। घटना बांका थाना क्षेत्र के लीलावरन गांव की। आत्महत्या करने वाली महिला का नाम पिंकी देवी के अलावा पुत्र सुमन कुमार व पुत्री की भी मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक महिला मंद बुद्धि की थी। घर में वह अपने बाल बच्चों के साथ अकेले ही रहती थी। बताया जाता है कि बुधवार को वह अचानक अपने बच्चों के साथ कुएं के पास पहुंची और देखते ही देखते कुएं में छलांग लगा दी। इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तीनों को कुएं से निकालकर सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच के बाद चिकित्सक ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। महिला का पति नागेश्वर यादव कोलकाता में रहकर कमाई करता है। जेडीयू में शामिल हुई दरभंगा की मेयर अंजुम आरा। नीतीश कुमार के साथ बढ़ा मुस्लिमों का रुझान। दरभंगा की मेयर अंजुम आरा अपने समर्थकों के साथ जदयू में शामिल हुई। बुधवार को जदयू कार्यालय में कर्पूरी सभागार में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। दरभंगा की मेयर का जदयू में शामिल होना मिथिला की राजनीति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और 3 कद्दावर मंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जदयू में पिछले 2 सप्ताह के अंदर 4 मिलन समारोह हो चुके हैं। आज जदयू में शामिल होने के बाद दरभंगा की महापौर अंजुम आरा ने कहा कि हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब की तस्करी करते कांस्टेबल समेत 5 गिरफ्तार, 2 दरोगा हुए फरार। बिहार सरकार ने राज्य में शराबबंदी बंद कर रखी है और इसे सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस के हाथों में है। ऐसे में अगर पुलिस ही शराब की तस्करी करने लगे तो फिर सरकार क्या कर सकती है। बिहार के सीतामढ़ी जिले में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। शराबबंदी कानून ठीक ढंग से लागू करने का जिम्मा जिन लोगों को सौंपा गया है, उन्हीं में से कुछ लोग शराब की तस्करी करते पाए गए हैं। शराब माफियाओं से मिलकर पुलिस के जवान ही सरकार की कोशिशों में पलीता लगा रहे हैं। बुधवार को शराब की तस्करी कर रहे पुलिस कांस्टेबल समेत 5 लोगों को मुजफ्फर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 दरोगा मौके से फरार हो गए हैं। यह कार्रवाई कांटी थाने की पुलिस ने की है।
औरंगाबाद से बस से उतरने के दौरान अनियंत्रित होकर महिला गिरी, चक्का से कुचलकर हुई दर्दनाक मौत। बिहार के औरंगापटना NH 139 पर यात्री बस से उतरने के दौरान एक 60 वर्षीय महिला दुर्घटना का शिकार हो गई। घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधवार की सुबह ओबरा बाजार की बताई जा रही है। मृतक की पहचान ओबरा थाना क्षेत्र के सदीपुर डेहरी गांव निवासी स्वर्गीय विष्णु देवसाव की पत्नी देवकली कुंवर के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार देवकली 2 दिन पहले अपने घर से बेटी के घर औरंगाबाद बाईपास इलाके में गई थी। बुधवार की सुबह वह एक यात्री बस से अपने घर जाने के लिए निकली थी। ओबरा बाजार में कुछ सामानों की खरीदारी करने के लिए जैसे ही बस से उतरी वैसे ही अनियंत्रित होकर गिर गई। ठीक उसी वक्त यात्री बस खुल गई और पीछे का चक्का महिला के सिर से होते हुए पार हो गई और महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।